नमस्कार आप सभी को और लेक्चर 6 में आप सभी का स्वागत है। और लेक्चर 6 को ढंग से समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुराने 5 लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। समय की कमी है तो 2x पे करके देखिए। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इससे बहुत आपको लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर क्वेश्चन आंसर ही समझाने होते तो उसकी पीडीएफ मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ टेलीग्राम पे, तो वहां से तो आप बिल्कुल अब आसानी से देख पाएंगे। एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां मैं कह रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है यहाँ से सवाल बनेंगे, मतलब सवाल बनेंगे। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सप्लेनेशन की जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए सवालों के फॉर्मेट्स को दिमाग में बिठाते रहिए, है ना। 15-20 मिनट की वीडियो है, 2x पे करके देखेंगे तो 11-12 मिनट में आपका काम हो जाएगा, है ना। उतने में तो आप रील्स देख के निकाल देते समय अपना, इसलिए। और इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और फाइल सेक्शन चेक कर लीजिएगा। हमारे ऐप के ऊपर मोर ओवर 500 से ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हो चुके हैं, उसको जाकर के देख लीजिए। कुछ पे नहीं करना है आपको, इट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ यू पीपल ऑन योर डिमांड। और साथ में प्ले स्टोर को चेक कीजिए यूट्यूब के ऊपर, जितने लेक्चर्स अब तक हो चुके हैं उनको देख लीजिए। इतना कर लेते हैं तो प्रोफेशनल एबिलिटी में 40 नंबर आपके कोई नहीं रोक रहा है। क्यों कह रही हूँ 40 नंबर? बिकॉज इजी टू टेक मार्क्स है, बहुत मेहनत नहीं करनी है, सवालों को समझने और सॉल्व करने का तरीका बस आपको आना चाहिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। 45 क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है आपका। ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट इज द हाईएस्ट एम ऑफ द एजुकेशन। प्लेटो के ऊपर बात की है, तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि प्लेटो किस लिज्म से जुड़े हुए हैं। आइडियलिज्म से जुड़े हुए हैं, प्रैग्मेटिज्म से हैं, रियलिज्म से हैं, या फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग से हैं, है ना। इन्होंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सबसे पहले तो सवाल यहाँ से आएगा, हाईएस्ट एम के ऊपर बात की है ना। सबसे जो सर्वोच्च लक्ष्य क्या है हमारा। एक्विजिशन ऑफ वेल्थ है, नॉलेज होता तो सोच सकते थे। डेवलपमेंट ऑफ विजडम है, फिजिकल फिटनेस है, या फिर इंडस्ट्रियल स्किल्स है। ये आपको बताना। इंडस्ट्रियल स्किल्स नहीं होगा, एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करेंगे, क्योंकि रूसो तो कह ही रहे हैं ना कि द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज टू टीच अस टू लव व्हाट इज ब्यूटीफुल, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि फिलॉसफी से जोड़ना है, ये पढ़ना है कि सुंदरता क्या है, प्यार की खूबसूरती क्या है। तो जब इसके बारे में जानेंगे पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ पाएंगे, राइट। एक्विजिशन ऑफ वेल्थ तो अपने आप हो जाएगा, पढ़ लिख जाएंगे तो पैसा तो कमा ही लेंगे, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती है। डेवलपमेंट ऑफ विजडम के बारे में सोच लेते हैं। फिजिकल फिटनेस नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा आपको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फिजिकली फिटनेस के ऊपर काम करने के लिए नहीं बोलते। हाईएस्ट एम उसका क्या है, अगर यहाँ पर सिर्फ एम होता तो सोचते, बट हाईएस्ट एम है तो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ विजडम, ज्ञान का विकास। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज होता तो जरूर उसके ऊपर सोचते, जो ऑप्शन ये वाला दे रखा है इन्होंने, दिस वन। वेल्थ है तो नहीं सोचेंगे ना, बिकॉज वेल्थ थोड़ी ना कमाना है, पैसा कमाना क्या फायदा है अगर आपका जो दिमाग है उस पैसा सही तरीके से नहीं कमा रहा है आपका दिमाग, तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट, ये है सही जवाब। और जो क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट किसके ऊपर, आपका रैशनल थिंकिंग के ऊपर, सही क्या है गलत क्या है। लीडिंग करना, फॉर्मेशन ऑफ एन इंडियन आइडल सोसाइटी, इसलिए इन्होंने आइडियलिज्म के ऊपर बात की है। कह रहे कि करेक्टर के ऊपर क्या काम करना है, ज्ञान का विकास करना है। आपकी मोरालिटी क्या है, एथिकल वैल्यूज क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है, उसके ऊपर बात करना है ना। इसलिए लव एंड विजडम के ऊपर बात करें कि प्रसार प्यार भी बढ़ाना है, सिर्फ ज्ञान को अर्जित नहीं करना है, जो ज्ञान अर्जित किया है उसको फैलाना भी है, पहुंचाना भी है। सोचो अगर महात्मा बुद्ध ज्ञान अर्जित करते और किसी से बात भी नहीं करते उसके बाद, तो क्या हम जान पाते कि बुद्धिज्म की फिलॉसफी क्या है, जैनिज्म की फिलॉसफी क्या है ना। ये सारी चीजें नॉलेज के ऊपर बात करेंगे तो प्लेटो ने कुल मिलाकर के, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। हिंदी में समझा देते हुए, हिंदी में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। प्लेटो ने 3 तरीके के नॉलेज के ऊपर बात की है। डायरेक्टली सवाल आपसे पूछ लेगा कि भाई बताइए कि प्लेटो ने इसके जो नॉलेज है किसके ऊपर बात की है, तीनों में से किसके ऊपर बात नहीं की है, तो नॉलेज दे देगा, है ना। ओपिनियन को कहीं से और रिप्लेस कर देगा, माइंड और विजडम दे देगा। चौथा अगर आपको आता है तब तो ठीक है, नहीं आता तो गलत कर जाएंगे। तो प्लेटो ने नॉलेज के ऊपर बात की है, एन ओपिनियन ना, तभी तो फिलॉसफी निकल के बाहर आएगी। अब मैं पूछूंगी आपका क्या ओपिनियन है इस क्वेश्चन के ऊपर, तो अपना जवाब देंगे ना फिलोसफिकल तरीके से। नॉलेज थ्रू माइंड और विजडम, आपके दिमाग के ऊपर काम करने के ऊपर बात की, कैरेक्टर के ऊपर काम करने की बात की, गुडनेस के ऊपर। तो नॉलेज क्या कह रहा है, नॉलेज कह रहा है कि प्लेटो कहते हैं कि जो आपका कहीं ना कहीं ये कंसिडर नहीं करता कि रियल नॉलेज आपकी क्या है, कि आपको कितना आता है। रियल नॉलेज वो है जो कि इम्प्लीमेंटेशन लागू होते किसी चीज के ऊपर। आपका टेस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कलर क्या है, आपके सेंसेस कैसे काम कर रहे हैं,
है ना। जैसे छोटा बच्चा है तो सेंसेस तो सीखता है शुरू में, है ना। हम 2 से 3 साल तक उसको सेंसेस से समझने की कोशिश करते हैं। एन ओपिनियन क्या कह रहा है कि आपका जो ओपिनियन विचार कैसा है ना। और नॉलेज थ्रू माइंड और विजडम इंक्लूड करता है वर्चुअस लाइक ट्रूथ, जो आपका अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, गॉड क्या है, या उसकी एनर्जीज क्या है, गुडनेस क्या है, ब्यूटी क्या है, नेचर कैसे काम करता है, आपकी पर्सनालिटी कैसा है, मेडिटेशन कैसे काम करता है, आप कैसा सोचते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है ना, ये सारी चीजें। रोल ऑफ द टीचर इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपसे जोड़ करके पूछ लेगा कि भाई इन तीनों को किस तरीके से आप रोल को जोड़ते हैं टीचर का, कि टीचर बच्चे को कैसा पढ़ा रहा है ना। तो क्या कह रहा है, नॉलेज है, ओपिनियन है और आपका मोरालिटी है, 3 चीजें हैं। तो रोल क्या है टीचर का, ट्रेडिशनल एजुकेशन के ऊपर बात की है प्लेटो ने। ट्रेडिशनल एजुकेशन कहाँ देते थे, यहाँ पर गुरुकुल सिस्टम में, है ना। तो गुरु का क्या काम है, गुरु का रोल क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। टीचर का रोल क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी नहीं है वो अभी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रेगमेटिज्म में सेकेंडरी हो जाता है कि बच्चे को फ्री छोड़ दो, टीचर का काम उसको सिर्फ चेक करना है। बट प्लेटो क्या कह रहा है आइडियलिज्म में, प्लेटो आइडियलिज्म में कह रहा है कि भाई टीचर का काम तो प्राइमरी है, बच्चा तो तभी सीखेगा जब टीचर उसको सिखाएगा। प्रेगमेटिज्म वाले क्या कह रहे हैं यहाँ पर, रूसो जॉन डीवी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, बच्चे को फ्री छोड़ दो, खुद सीखता रहेगा। प्लेटो नहीं कह रहे इस बात को। द एजुकेशन ऑफ अ कंसिडर, ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी भी कहा, द एजुकेशन इज कंसिडर्ड टू हैव अ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, शिक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एजुकेटर की बात की सॉरी, है ना, जरूरी रोल। प्रैग्मेटिज्म वाले क्या कहते हैं, जरूरी रोल नहीं है, सिर्फ एक रोल है छोटा सा, पुश कर देना कि बेटा जाओ सीख लो तुम, ठीक है। ही इज लाइक अ टॉर्च बियरर, है ना, जिसके ऊपर बात की है। वो कहते हैं कि भाई बच्चे के जीवन में जितना भी अंधेरा है सिर्फ अध्यापक दूर कर सकता है, बच्चा कुछ करे ना करे, टीचर को काम करना ही करना है, ये कह रहे हैं प्लेटो, ये कह रहे हैं आइडियलिज्म वाले। द टीच, जब मैं कह रही प्लेटो मतलब आइडियलिज्म, आइडियलिज्म मतलब प्लेटो। द टीचर इज द कांस्टेंट गाइड ऑफ अ स्टूडेंट, है ना, लगातार उसका गाइड है। प्रैग्मेटिज्म वाले क्या कह रहे हैं, रियलिज्म वाले क्या कह रहे हैं कि नहीं, गाइड नहीं बनना है उसका, ठीक है, उसका एक हेल्पफुल पर्सन बनना है। गाइड करोगे तो ऑर्डर करोगे ना, कमांड दोगे, गाइड बन जाओगे तो। बट यहाँ पर प्रैग्मेटिज्म वाले कह रहे हैं कि गाइड नहीं बनना है, ऑर्डर नहीं देना है बच्चे को, कमांड नहीं देना है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प द स्टूडेंट, है ना, कि उसको नहीं आ रहा तो समझाओ, चाहे 50 बार क्यों समझाना पड़े। द टीचर मस्ट बी अ पर्सन ऑफ अ हाई इंटीग्रिटी एंड द मस्ट पोजेशन हाई सेल्फ वर्थ। क्या है, उसकी इंटीग्रिटी अच्छी हो टीचर की, है ना, उसका जो टीचर का पर्सनालिटी अच्छा है, उसको ज्ञान कितना है उससे मैटर नहीं करता है, वो तो सेकेंडरी हो जाएगा। ही मस्ट हैव अ प्लीजिंग पर्सनालिटी, जो मैंने अभी भी बात की। ही शुड बी, लास्ट पॉइंट देखिए, ही शुड बी डीपली कमिटेड टू हिज प्रोफेशन, हैव हाई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत कमिटेड हो अपने काम के साथ, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, ताकि अपने रोल को अच्छे से समझ सके। हम कहते हैं ना कि जैसा टीचर आपकी क्लास में बच्चे सीखते हैं, रोल मॉडल बनते हैं, वैसे ये तो आइडियलिज्म वाले भी इस चीज को मानते हैं। लेकिन उनका फोकस क्या है कि जो आपकी सच्चाई है जीवन की, सिर्फ मोरालिटी नहीं है ना। जो प्लेटो कहते हैं, आइडियलिज्म वाले कहते हैं कि सिर्फ मोरालिटी सबसे बड़ी चीज है, बट यहाँ पर आइडियलिज्म वाले कहते हैं, माफ कीजिए, प्रैग्मेटिज्म वाले कहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज वाले, कि मोरालिटी सब कुछ नहीं है लाइफ में। प्रीच करना, पढ़ाना, समझाना, करेक्टर डेवलपमेंट के साथ साथ आप उसकी पर्सनालिटी, मोरालिटी, एथिकल, उसकी इंटीग्रिटी, ह्यूमैनिज्म सब कुछ सिखाएंगे। साइंस, मैथ, फिलोसफी, हिंदी, हिस्ट्री सब पढ़ाएंगे उसको, ठीक है। ये कोर्सेज आप देख लीजिएगा पॉज करके, ये आ चुके हैं ऐप के ऊपर और काफी कम प्राइजेस में है, तो उसको आप अवेल कर पाएंगे। और इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस, जो कि आ चुका है ऐप के ऊपर, तो उसको भी देख लीजिए, आपकी काम की चीजें हैं। 500 से ज्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल हो चुके हैं। 46 क्वेश्चन देखिए, सेल्फ रियलाइजेशन क्या है भाई, बात की थी ना अभी भी सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में जब आइडियलिज्म पढ़ रहे थे। तो अल्टीमेट गोल क्या है, यहाँ पर फिलोसफी किसके ऊपर काम करती है, आइडियलिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं, है ना, तो गुरुकुल सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो कौन बात करेगा, बुद्धिज्म नहीं करता, जैनिज्म नहीं करता, चारवाक नहीं करते हैं, वेदांत करते हैं। बुद्धिज्म जैनिज्म के हिसाब से कर्म प्रधान है, जो कि पुनर्जन्म में भी फॉरवर्ड होते हैं, कर्म खत्म नहीं होते, वो कह रहे हैं, ठीक है। कर्मा इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो वो इंपॉर्टेंट है ना। कर्मा मतलब काम, क्या है, आप काम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। मोरालिटी है उसमें, एथिक्स अवेलेबल है कि नहीं है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कर्मों के ऊपर बात करते हैं। तो क्या है, काम, कर्म, लर्निंग बाय डूइंग अगेन की बात हो रही है। चारवाक यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट है, उनके ऊपर बात की जा रही है।
वेदांतास के ऊपर बात करते हैं, वेदों का अंत, समरी कह लो भाई, 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदांतों के जो समरी है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है फिलोसफी टीचर्स जो बात करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअलिटी, एनलाइटनमेंट, अगेन जुड़ गया है कहाँ से, आइडियलिज्म से। पूछ ले कि भाई कहाँ से जुड़ा है, तो आइडियलिज्म से जुड़ा हुआ है, बच्चे के सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ वेदांता पूछ लेगा आपसे, ध्यान रखिएगा। नॉलेज इनटू 2 पार्ट्स में डिवाइड किया वेदांतों को, अपार और पार, ठीक है। टेम्पोरल और प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअलिटी, क्या है, प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअलिटी, द नॉलेज ऑफ अ डिफरेंट फेज ऑफ अ मटेरियल वर्ल्ड एंड ह्यूमन लाइफ, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी क्या है, जो आप वेदों से, ब्राह्मणों से, अरण्य मतलब जंगलों से, मेटाफिजिक्स ऑफ गीता एंड पार नॉलेज, है ना, वो नॉलेज जो आपके बिल्कुल बोलते हैं ना अल्टीमेट ट्रुथ की बात की जाती है। क्योंकि पुराने जमाने में जो गुरुकुल सिस्टम में फोकस किसके ऊपर था, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन के साथ साथ उस वाला रियलाइजेशन भी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिविटी विद द गॉड की बात है कि पॉजिटिव एनर्जी जो कैसे काम कर रही है। और जो बोथ नॉलेज के ऊपर बात करते हैं, श्रवण, लिसनिंग, है ना, गुरुकुल सिस्टम में गुरु बैठ के ज्ञान दे रहा है और उसके बाद बच्चे सुन रहे हैं। एंड मनन, अब सुन लिया तो उसको मनन भी करना है ना, किस तरीके से आप उसको अपने अंदर कंठस्थ कर रहे हैं, कितना कंठस्थ कर पा रहे हैं। यानी निधि, आसना, ठीक है, आसन किस तरीके का, फिजिकल डेवलपमेंट कैसी हो रही है ना। जैसे अगर आपने पंडितों को देखा होगा, ब्राह्मणों को देखा होगा, तो उनका जो लिसनिंग और मनन और निधि जो आसन है वो बहुत अच्छा होता है। कभी अगर अच्छे पंडित से मिलेंगे तो उसको पालथी मार के बैठते हुए देखिएगा, और जो उसके बात करने का तरीका होता है बहुत ठहराव होता है चीजों में, ठीक है। चलिए वेदांत फिलॉसफी के ऊपर बात कर लेते हैं। कौन इसका चीफ फाउंडर है, डायरेक्टली फैक्ट्स में पूछ लेगा, तो बादरायण है, ध्यान रखिएगा। और आपको जो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। फोकस किसके ऊपर है, एसेंस ऑफ वेदास के ऊपर, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद की बात है। टाइप ऑफ स्कूल क्या है, ऑर्थोडॉक्स है, आस्तिक है, ठीक है। सोर्स बुक क्या है, ये नहीं पूछेगा आपसे, है ना, देख लीजिएगा। फिर भी ये इसको हम उत्तर मीमांसा के नाम से भी जानते हैं, ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, लास्ट पॉइंट। चलिए, नेम ऑफ सब स्कूल कौन कौन से, फाउंडर नहीं, फाउंडर पूछ लेता, अप्रोच एंड टाइमलाइन, टाइमलाइन नहीं पूछेगा आपसे, ये मैंने जस्ट नॉलेज के लिए दिया, जिसको पढ़ना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अद्वैत वेद की बात की है, ठीक है, तो शंकराचार्य हैं। विशिष्ट द्वैतवाद की बात की है रामानुज ने। द्वैतवाद की बात की माधवा ने, ठीक है। ये सारे 3 इंपॉर्टेंट है आपके। वैसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट, शंकराचार्य को पूछता है डायरेक्टली, नॉन डुअलिज्म के ऊपर बात किया इन्होंने, ठीक है। ये इतना बहुत है आपके लिए, ठीक है। बाकी आप अपने नॉलेज के लिए चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगी बिकॉज इतना नीड नहीं है आपको पढ़ने की। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर बात कर लेते हैं। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। वन ऑफ द important question is there on the screen everyone. Don't forget to skip 4 of the important crucial psychologist जो भी मेंशन आपके स्क्रीन के ऊपर राइट नाउ, राइट। जीन प्याजे के ऊपर बात की है, जो कि बच्चों को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। हॉवर्ड गार्डनर के ऊपर बात की गई है, देख पाएंगे आप। BF स्किनर है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी बिकॉज हो सकता है कि आपको आंसर पता चल जाए, बाकी कईयों को पता भी होगा। स्किनर के ऊपर बात की है, लेवेगोस्की। इसमें से जो हाईली आपको पूछेगा पेपर में, स्किनर एंड वाइगोस्की, यहां से बता देते हूँ, ठीक है, आएगा पेपर में, ये 200% आएगा। जीन प्याजे भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। होवर्ड गार्डनर बाय द वे हो सकता है कि आपसे स्टेजेस पूछ ले, वो एक अलग बात है, लेकिन घुमा फिरा के पूछेगा आपसे, तो सारे इंपॉर्टेंट है। बट जो आएगा भाई गॉस की जो सोशल थ्योरी के ऊपर बात करते हैं, प्याजे जो सेंसस के लिए बात करते हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किनर जो डॉग के ऊपर का एक्सपेरिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, रीइंफोर्समेंट वाला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, these are the courses which is you can avail on the from the website everyone, and this is very important for all. This is all about this session. और स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, कोशिश कीजिएगा कि इसको जो है आप देख पाएं, और साथ में जो बड़ा ज़रूरी हो जाता है वो होता है आपका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स बधाई के पात्र बिल्कुल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ, तब तक बने रहिए विद द कंपटीशन के साथ।